हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप लोगों का स्टडी मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, खान सर की बुक रेलवे साइंस एंड जीके का हम क्वेश्चन सीरीज चालू किए हैं, जिसमें से आज ये चौथा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 से हम आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं है। तो हम आप लोगों को पहले बता दें कि सापेक्ष राशि क्या होती है। सापेक्ष राशि उसे कहते हैं, सापेक्ष राशि वो होती है कि किसी व्यक्ति विशेष के मापने पर उसके मान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई दूरी है 2 किलोमीटर की, उसको हम माप रहे हैं तो 2 किलोमीटर आ रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति माप रहा है तो उसमें मान लीजिए 0.1 की वृद्धि हो जाए, 0.1 की कमी आ जाए, तो देखिए परिवर्तन हो सकता है ना। तो यानी बोला गया संभावना जताई जा रही है परिवर्तन हो सकता है, तो परिवर्तन हुआ है। एक सापेक्ष राशि होती है, एक निरपेक्ष राशि होती है। ठीक है, सापेक्ष राशि और एक होती है निरपेक्ष राशि। और निरपेक्ष राशि क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के मापने पर इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको निरपेक्ष राशि को एक प्रकार से हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो इसमें सापेक्ष राशि नहीं है, इसका मतलब कह रहा है निरपेक्ष राशि कौन है। निरपेक्ष राशि इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, समय के मान में परिवर्तन नहीं हो सकता। मान लीजिए अभी 10 बज रहा है तो अगले 1 घंटे में 11 ही बजेगा। ठीक, दूसरा व्यक्ति भी 1 घंटे में उसके में भी 11 ही बज रहा होगा, ऐसे नहीं कि उसके में 12 बज जाएगा। जबकि वेग के मान में, दूरी के मान में और त्वरण के मान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन समय में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाई यानी कि जोड़े की इकाई समान नहीं है। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ता था कि समान है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए समान नहीं है। तो इसमें समान किसकी इकाई नहीं है। देखिए चाल और वेग इसकी इकाई समान होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है दोनों की। कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट जूल होती है। दूरी विस्थापन दोनों की यूनिट मीटर होती है। अब यहाँ पर बल और दाब आ गया, इसकी यूनिट सेम नहीं होती, जबकि बल की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। ठीक है, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, जबकि दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक, यहाँ पर हम एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, 10 की पावर 5 डाइन। तो डाइन जो है बल की सीजीएस यूनिट होती है। ठीक, इसी प्रकार से जैसे हम लोग पास्कल को लिख देंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन यहाँ पर न्यूटन को हम लोग डाइन लिखा है, तो यहाँ पर इसकी एक और यूनिट हो जाएगी पास्कल की, कि डाइन मीटर को सेंटीमीटर लिख देंगे, तो डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी पास्कल की यूनिट होती है, लेकिन सीजीएस, और ये एसआई यूनिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदता, ठीक है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट यानी कि एसआई यूनिट क्या है। मंदता को हम लोग मंदन बोलते हैं, मंदन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन बोलते हैं। ये जो रिटार्डेशन होता है ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के विपरीत होता है। त्वरण हमेशा हमारा आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है, तो ये रिटार्डेशन जो है अगर किसी आगे बढ़ती वस्तु में लग जाएगा तो हमेशा लगातार उसकी गति में कमी होती जाएगी। ठीक है, तो त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है। त्वरण हमेशा हमारा प्लस करके लिखा जाता है, तो रिटार्डेशन भी एक प्रकार का त्वरण ही है, तो इसको हमेशा हम लोग माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि ये वेग में कमी करती है। वेग की जो परिवर्तन होता है उसको हमेशा लगातार घटाता जाता है। तो जो हमारा त्वरण की यूनिट होगा वही हमारा रिटार्डेशन यानी कि मंदन की यूनिट होगी। तो त्वरण की हमारी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन का भी यही यूनिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 पास्कल किसके बराबर है। तो आप लोगों को हमने अभी भी बताया कि जो पास्कल होता है इसको हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है, ए नंबर। ठीक, अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसकी सीजीएस यूनिट है, ये इसकी एसआई यूनिट है, पास्कल भी एसआई यूनिट ही होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक है, अब इधर यूनिट दिया हुआ है, इधर इसके मतलब वैल्यूज दिए गए हैं, मतलब कौन किसका यूनिट है। ठीक है, अब वाट को क्या लिख सकते हैं, किलो वाट को क्या लिख सकते हैं, किलो वाट घंटा को क्या लिख सकते हैं, ये सब इसकी एसआई यूनिट्स हैं। ये इसकी एमकेएस यूनिट हुआ करती थी, लेकिन उसी को चेंज करके
मीट्रिक सिस्टम को चेंज करके इंटरनेशनल सिस्टम एसआई सिस्टम बना दिया गया। तो उसी में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वाट का क्या होगा, तो वाट को हम लोग बता दें, वाट का आपका होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये कैसे हुआ हम अभी आप लोगों को बताते हैं कैसे हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हुआ। ये वाट आपका जानते हैं किसकी यूनिट होती है, पावर की। पावर क्या होता है, P बराबर W/T। W क्या आता है, हमारा वर्क होता है। वर्क को क्या हम कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हमारा वर्क, कार्य की यूनिट जूल होती है। जूल को हम लोग क्या जो कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन मतलब बल को फोर्स, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। नीचे टी टाइम दिया हुआ है, तो टाइम को हम लोग समय को सेकंड हो जाएगा। तो बल का न्यूटन होता है, विस्थापन का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। देखिए वही यूनिट आ गया। ठीक, अब दूसरा किलोवाट पूछ रहा है। ये दूसरा किलोवाट में क्या होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक, किलो का मतलब 1000। ठीक, अब अगला देखते हैं किलोवाट घंटा। ठीक, ये किलोवाट घंटा जो है हमारा इसका यूनिट जो होती है, हमारे घरों में जो बिजली की यूनिट होती है उसकी मापने की ये व्यावसायिक यूनिट है। ठीक, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल होती है। ठीक, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, पहले का ए, ठीक, दूसरे का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की हमारी दूरी ही होती है का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य हम आप लोगों को बता दें क्या होती है। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग, जैसे ये हमारा कोई ग्राफ हुआ, ठीक, ऐसे कोई ग्राफ हुआ, और ग्राफ पे जो हमारा तरंग होता है ये ऐसे ऐसे करके ऐसे चलता है। ठीक, तो इसकी मिडिल पोजीशन और इस पॉइंट की मिडिल पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक तरंग द्वारा जो चली गई दूरी होती है वही तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये एक प्रकार की दूरी हुई। और दूरी की यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होती है, मीटर। किलोग्राम आप लोगों का क्या होता है कि दूरी, ये तो इसमें ये सही है, बता देते हैं। किलोग्राम होता है द्रव्यमान की यूनिट। सेकंड आपका समय का। हर्ट्ज को आप लोग कह उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ठीक है, इनमें से कौन सा एसआई यूनिट में मोल का प्रतीक है। तो मोल आप लोग जानते ही हैं, पदार्थ की मात्रा की यूनिट मोल होती है। तो वो तो दिया नहीं है इसमें, तो इसी के यूनिट खुद ही पूछ दिया, यहाँ पर हिंदी में दे के यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया है। तो ये बी नंबर सही है। ये मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। बताया था ना आपका, व्यावसायिक मात्रक को ही वाणिज्यिक मात्रक कहते हैं, कॉमर्शियल जिसे बोला जाता है, इसी को यूनिट बोला जाता है। तो हमने आपको पीछे बता चुका हूँ, किलोवाट घंटा। ये जूल जो है आप लोगों को पता ही है, ये इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। जूल आपका कार्य का, वोल्ट जो होता है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का, वाट आपका हो जाता है पावर का। ठीक, अगला क्वेश्चन, मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो आइए देखते हैं, कूलाम पर सेकेंड। देखिए एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। ठीक, जहाँ पर Q हमारा आवेश होता है, चार्ज। ठीक, I हमारा करंट होता है और T हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो कह रहा है चार्ज को हम अपने वीडियो में पहले बता चुके हैं कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। और धारा I जो होता है हमारा एम्पियर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर I की। ठीक है, एम्पियर होती है। और T जो होता है हमारा समय। ठीक, I को हम पहले एम्पियर लिख दें, एम्पियर और T हमारा होता है सेकेंड। अब ये जो है यहाँ से इसके नीचे जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये किसकी यूनिट हो गई, एम्पियर की यूनिट हो गई। ठीक है, तो कूलाम पर सेकेंड को हम एम्पियर भी कहते हैं। जूल आपकी कार्य की यूनिट हो गई। वोल्ट आपका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड आपका पता ही है सेकेंड की हो गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
तरंग वेग का एसआई यूनिट क्या है? तरंग वेग में देखिए क्या है, वेग है, तो वेग क्या आप लोग जानते ही हैं, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। हर्ज है, हर्ट आप लोगों को पता है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है आवृत्ति की, सेकंड आपका समय का, मीटर आपकी दूरी की। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर हम लोग बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।